डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एक बन रहा है, उसमें कुछ अड़चनें थी, तो कल माननीय कमिश्नर साहब ने भी एक रिव्यू मीटिंग ली थी और हमारे ज़िले में अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमने अपना काम शुरू कर दिया है, तो जल्द ही उस एक्विजिशन पे निर्णय कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बूम साबित होगी, क्योंकि हाई स्पीड कॉरिडोर है ये, तो इसमें मटेरियल की मूवमेंट फास्ट होगी। और जैसा कि किसी विद्वान ने कहा भी है कि जो सड़कें और रेल मार्ग जो होते हैं वो जैसे शरीर में धमनियाँ होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं, वो वाला काम करती हैं देश के लिए। उनके माध्यम से सामान की आवाजाही होती है, लोगों की आवाजाही होती है। तो केएमपी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसके बाद ये रेलवे फ्राइट कॉरिडोर जो है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये इलाके में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में बहुत कामयाब होगा। लगभग जो मेरी जानकारी में आई थिंक 385 एकड़ टोटल एरिया बनता है, 485 एकड़, 485 एकड़ एरिया बनता है। वो क्योंकि ये लीनियर है तो ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 50 मीटर की चौड़ाई की टोटल बेल्ट है। और जो भी नॉर्म्स हैं उसके अंदर रेलवे एक्ट के या जो सरकार के कानून होंगे उसके मुताबिक उनको मुआवजा दिया जाएगा और उसी के हिसाब से जो ये शीट बनेगी है कि इस फ्राइट कॉरिडोर से जहाँ जहाँ भी स्टेशन मिलेगा वो लॉजिस्टिक्स हब को बढ़ावा देगा। जैसे आप देखेंगे तावड़ू के इलाके में बड़ी स्केल पे वेयर हाउसेज आए हैं, वो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट केएमपी का है, वो क्योंकि केएमपी की एक्सेसिबिलिटी है वहाँ से। तो जैसे ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होगा, यही वेयर हाउसेज या इस तरह के जो लॉजिस्टिक हब है वो बाकी के ज़िले में भी आएंगे और बाकी के ज़िले के लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। भी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस डिज़ाइन, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मुझे कहीं से याद है, मैं ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता, लेकिन जो थोड़ा बहुत कहीं ये डिस्कशन चल रहा था तो उसमें ये था कि शायद ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, दिस विल बी कैपेबल ऑफ कैरिंग डबल कंटेनर्स। अभी जैसे एक रेल के एक डब्बे में एक कंटेनर रखा जाता है, तो उसमें शायद वर्टिकली 2 कंटेनर ले जाने की क्षमता